गौतम बुद्ध का त्याग। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने महल और परिवार को एक सन्यासी जीवन के लिए त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि आत्मत्याग का जीवन जीने से उन्हें वह जवाब मिलेगा जो वे तलाश कर रहे थे। अगले 6 सालों तक उन्होंने और अधिक तपस्वी जीवन जिया। उस दौरान उन्होंने बहुत कम खाना खाया और उपवास करने के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। इन वर्षों में उन्होंने 5 अनुयायी भी प्राप्त किए, जिनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया। इस तरह के एक सरल जीवन जीने के बाद और खुद को महान शारीरिक यातनाओं के अधीन करने के बावजूद सिद्धार्थ वह जवाब पाने में असफल थे जो वह ढूंढ रहे थे। कई दिनों तक खुद को भूखा रखने के बाद एक बार उसने एक युवा लड़की से चावल का कटोरा स्वीकार कर लिया। इस भोजन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस तरह कठोर भौतिक बाधाओं में रहने से वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और संतुलन का मार्ग चरम आत्मत्याग की जीवन शैली जीने से बेहतर था। हालांकि उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया और स्वयं को वादा किया कि वह तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया और अपने पूरे जीवन को, शुरुआती जीवन को अगले विचारों में देखा। 49 दिनों के मनन करने के बाद आखिरकार वह उन दुखों के सवालों के जवाब का एहसास हुआ जो वह कई वर्षों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के उस क्षण में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। अपने आत्मज्ञान के समय उन्होंने पीड़ा में रहने के कारण की पूर्ण रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त की और इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने इन चरणों का 4 नोबल सत्य का नाम दिया। कहते यह हैं कि शुरू में बुद्ध दूसरों के लिए अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें शक था कि वे आम लोगों उनकी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। लेकिन तब देवताओं के राजा ब्रह्मा ने बुद्ध को सिखाने के लिए प्रेरित किया और बुद्धा ने ऐसा ही किया। वह स्थिपतना के डियर पार्क में गए, जहां उन्होंने उन 5 साथियों को पाया जो पहले उन्हें छोड़ चुके थे। उन्होंने अपने पहला धर्मोपदेश दिया और जो वहां लोग इकट्ठे थे उनके सामने भी प्रचार किया। अपने उपदेश में उन्होंने 4 अनमोल सत्यों का ध्यान दिया। नंबर 1, दुख, पीड़ा, समुदाय, दुख का कारण, निरोध, दुख से मन की स्थिति, मार्ग, दुख समाप्त करने का रास्ता। उन्होंने आगे सबसे पहले मार्ग को समझाया। इस मार्ग में उन्होंने तृष्णा को सभी दुखों का कारण बताया। उन्होंने सिखाया कि सत्य नोबल 8 चौड़े पथ के माध्यम से मध्यम से पाया जाता है। पथ में सही दृष्टिकोण, सही मान, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका और दूसरों के बीच सही सचेतन शामिल है। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन को यात्रा में बिताया। उन्होंने सज्जन से अपराधी तक लोगों की एक विविध श्रृंखला को पढ़ाया।